अरे भाई तू आज कहाँ चल दिया यार? मैं देख रहा हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो कहीं जा रहा होता है। आखिर चक्कर क्या है? बल्कि तू मुझे बता कि जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो तू क्यों आ रहा होता है? कैसा है नैतिक? बस बढ़िया। तेरी भाभी को ही लेने जा रहा हूँ। घर पर एक डिजाइनर खाने पर आ रही है, तो सोचा क्यों ना अक्षरा को उनसे मिलवा दूं। बस मैं यूं गया और यूं आया। मुन्ना बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अक्षरा खुद ही लौट रही है। क्या? क्यों? मैंने जब बहू को बताया कि स्नेहा आ रही है खाने पर, तो अक्षरा कहने लगी वो भी घर आएगी। राजश्री बहन तो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन बहू ने कहा वो घर लौटकर सबसे मिलना चाहती है। तुम दोनों बैठो, मैं खाने की तैयारी देखती हूँ। जी माँ। ओ यार, ये तो वेरी गुड हो गया। अब हमें टाइम मिल जाएगा गप्पे शप्पे मारने का है। चले। क्या हुआ नैतिक? कोई प्रॉब्लम है? हाँ यार, तो कमरे में चल बताता हूँ। ये कैसा है? तू लंच पे जा रही है, ये इतना खास नहीं है। ये कैसा है? ये नया खरीदा है, ये पहन लूं? साड़ी पहन लूं? साड़ी? बोल ना। ये क्या बस बना नैतिक? भाभी को परेशान कर रखा है तूने। अरे हद है यार नैतिक, कुछ तो सोचा होता अगर बात बढ़ जाती तो। लेकिन मोहित, मैं स्नेहा जी से काम के अलावा कोई और बात करता ही नहीं हूँ। हाँ, अक्षरा के सामने जरूर उनका नाम लेता रहता हूँ ताकि वो मुझ पर थोड़ा सा तो ध्यान दें। आजकल वो घर के कामों में इतना बिजी होती है कि मेरे लिए तो उनको बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। पर अब वो मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगी है। लेकिन अब वो ज्यादा ही घबरा गई है। माँ ने उन्हें फोन करके स्नेहा जी के आने की जो बात कही है, उसके बाद वो तुरंत घर लौट रही है। भाभी को तो टेंशन में तूने डाल दिया ना। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अक्षरा क्या सोचकर घर आ रही होंगी। ग्रीटिंग कार्ड का जो हंगामा हुआ, उसके बाद तो मैंने यही सोच लिया था कि मैं दोनों को मिलवाकर ये सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। अच्छा, अब तू परेशान मत हो, तेरा मन साफ है ना। बस अपने आप को शांत कर। यार, अब शांति तो तभी मिलेगी जब दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और सारी बातें सुलझ जाए। पता नहीं अक्षरा क्या सोच रही होगी। जो भी सोच रही होंगी, मुझे पूरा यकीन है कि आज स्नेहा को मिलने के बाद ना भाभी के मन के सारे वहम दूर हो जाएंगे। और नैतिक, भाभी भी तो समझदार है ना, और वो ये भी तो देखेंगी ना कि तूने स्नेहा को घर पे बुलाया है, तो किसी से कुछ छुपा के नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है काम की खातिर कर रहा है। फिर प्रॉब्लम ही क्या है? और मेरा बॉस ना, बॉस नहीं टेररिस्ट है। फाइल से नजर उठी नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू। अरे मुन्ना, अरे वो डिजाइनर छोरी आई ना अब तलक। हाँ बेटा, फोन तो कर उसे, कब आएगी? भोजन का समय हो गया है। राधे कृष्ण दद्दा जी। अरे आ बहू, खुश रह। थारे से तो मिलना रह ही गया था। अच्छा हुआ जो जल्दी आ गई। घर में सब कुशल है? वैसे इन सब लोगों ने मैंने खुशखबरी दे दी है। आओ। अरे ठीक है बेटा, ठीक है। सदा स्वागत हो बेटा। दीदी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी बैठिए ना। क्या हुआ, आप जल्दी आ गई? आपको पता है स्नेहा आने वाली है, यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसके लिए। हाँ, और हमें आज स्पेशल लंच पे भी बुलाया है।
मिलना तो उससे सभी चाहते हैं। उस दिन वो घर आई थी लेकिन बेचारी से मिलना ही नहीं हुआ। जब मुन्ना की तबीयत खराब थी कोई चाय पूछने वाला भी घर पे नहीं था। हाँ, मेरा भी बड़ा मन है उसे देखने का। मैं तो आपको लेने आ ही रहा था, आप जल्दी आ गई। इसमें हैरानी की क्या बात है? मुझे पता था यहाँ बहुत काम है, इसलिए मैं आ गई। वैसे बेटा काम तो सारा हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मुन्ना, फोन करो स्नेहा को, पूछो कब तक आ रही। उन्हें फोन करने की क्या जरूरत है बाबूजी, आ जाएंगे। दादाजी अगर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लीजिए, स्नेहा के आने पर हम आपको बुला लेंगे। ठीक है वे है। अच्छा मोहित जी, आपको चाय नाश्ता? भाभी खाने का समय हो ही गया है तो सीधा खाना खा लेंगे। बहुत सुंदर लग रही है। अब खुद को ही नहीं आती है कि क्या? जाना नहीं है, वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। जाओ जा। मुन्ना, वो छोरी आई ना अब तलक आवेगी कि ना? दादाजी मैं उन्हें फोन करके देख लेता हूँ। उनका ही फोन है। हेलो, क्या? लेकिन क्यों? जी, मैं बस तैयार ही हो रही थी कि माँ और दादी माँ ने रोक लिया। उन्हें कोई बहुत जरूरी काम आ गया है। ओह, अच्छा। इसीलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। आई एम सो सॉरी नैतिक जी। नेहा, आई एम रियली सॉरी नैतिक जी। घर में भी सबको कह दीजिएगा मेरी तरफ से। इट्स ओके स्नेहा जी। क्या बात है? वो आ रही है ना? दादाजी वो स्नेहा जी नहीं आ सकेंगी। क्यों? उन्हें घर में कुछ जरूरी काम आ गया। आप सबसे क्षमा मांग रही थी। सब तैयारी की है, कब से राह देख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? जी दादाजी, उनकी दादी और माँ, उनको कुछ जरूरी काम था। चलो कोई बात ना, अब हम लोग तो बैठे भोजन पे। भाई मारे जमाई साहब कब से राह देख रहे हैं। हाँ, अब और क्या कर सकते हैं, चलो। अरे बेटा वहां क्यों खड़ी है, इधर आओ। सहेली के यहाँ बाद में चली जाना। अब मुंह क्यों लटका हुआ है? और माँ, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया? लगता है माँ जी वो लोग आ गए। कौन? मैं देखती हूँ। कौन है? आइए आइए, पधारिए। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराज।
नहीं वर्षा, मैंने तुझसे कहा था ना, देखा वही हुआ। स्नेहा ने आते आते मना कर दिया। यहाँ तो उसके आने की सारी तैयारियां हो गई थी, और अब देख, मुझे तो लगता है कि मेरे घर आने की बात सुनकर इन्होंने खुद ही उसे मना कर दिया होगा। अक्षरा, नैतिक जी ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने मन में जैसे सोच लेते हैं ना, उसी को सच मानने लगते हैं। स्नेहा को कोई जरूरी काम आ ही सकता है ना। वर्षा, अब मैं जानबूझकर अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती। ये अब छोटी बात नहीं रही। भाभी आप जाइए, बाहर आपको सब बुला रहे हैं। अच्छा सुन वर्षा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। वो क्या है ना, मेरा एक भतीजा है जो अपना कारोबार खुद ही देखता है। मुझे उसके लिए प्यारी सी घरेलू बहू चाहिए। घर का सारा काम काज जाने छोरी। हाँ बेटा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। लड़कियां साड़ी में कितनी सुंदर दिखती हैं। और मेहंदी ऐसी खूबसूरत लगावे है कि क्या बताऊं, बस देखते ही रह जाओ। बड़ी गुनी छोरी है, जिस घर में जाएगी खुश कर देगी सबको। हाँ अक्षरा से पूछूं भी तो कैसे? कोई बात तो जरूर है। आज तो माँ ने सब कुछ हमारी पसंद का बनाया है। वो तो कब से ही सोच रही थी कि बच्चों को क्या पसंद है। माँ का है। इसे कहते हैं माँ का प्यार। अभी आ गई है बेटी, और अभी से उसकी याद सताने लग गई। बात कर लो बेटा, मैं अभी आई। हेलो अक्षरा बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन कर। और सब ठीक है? और जमाई सब ठीक है ना? ससुराल में बाकी सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। अच्छा चलो, बस यही सुनना था। वो क्या है कि तू ऐसे अचानक चली गई, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ कि जमाई सा का इंतजार भी नहीं किया, और कुछ परेशान भी लग रही थी। नहीं नहीं माँ, मैं तो इसलिए गई थी क्योंकि मोहित जी खाने पर आने वाले थे, और उसके साथ साथ इनके ऑफिस से भी कोई आने वाली थी। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वक्त मुझे यहाँ होना चाहिए, माँ की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बेटा ये दफ्तर से कौन आने वाला है? माँ वो बाबूजी ने आप सबको बताया था ना उस लड़की के बारे में जो अभी अभी ऑफिस में ज्वेलरी डिजाइन करती हैं। अच्छा अच्छा बेटा, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे जमाई सा ने कुछ समय पहले काम पे रखा है? हाँ माँ, स्नेहा नाम है उसका। तो वो घर पे आ रही है खाने पे? वो दत्ता जी उससे मिलना चाहते थे। क्या? लेकिन दत्ता जी क्यों मिलना चाहते हैं, वो भी घर पे? माँ वो वैसे भी नहीं आ सकी, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया। लेकिन आप क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा माँ, मैं
अभी रखती हूँ, सब लोग राह देख रहे हैं खाने पे, बाद में फोन करूंगी। अच्छा ठीक है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, हम बाजार जा रहे हैं, पूरे महीने के सामान की लिस्ट दे दो हमें। हाँ हाँ देती हूँ, रुक जा। ठीक है बड़ी माँ, तब तक हम झोला लेकर आते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, हम पूछ कर आते हैं, ठीक है? बड़ी माँ, वो फूल वाला और हलवाई आया है, उनका हिसाब करना है। हाँ वो सब शौर्य और उसके बाबूजी को मालूम, उनसे कहो कि बाद में। लेकिन बड़ी माँ, उनका हिसाब हमें अच्छे से मालूम है, क्योंकि फूल और मिठाई हम ही लेकर आए थे। आप कहे तो हम कर दें उनका हिसाब। बोला एक बार तुझसे कहा है ना कि अभी रहने दे। समझ में क्यों नहीं आता है तुझे? हर बात 10 बार बोलनी पड़ेगी क्या? और ऐसे थोड़ी होता है हिसाब किताब। पीछे ही पड़ गया, अभी हिसाब करो, अभी हिसाब करो। या उनसे कह दे कि बाद में आए। और हाँ, जितना कहा है उतना ही कर। पता नहीं समझता क्यों नहीं है। अरे जा ना। बड़ी बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। नहीं दीदी, कोई तो बात आपको सता रही है। आप सुबह से परेशान दिख रही है। कहाँ परेशान हूँ छोटी, सब तो ठीक है। बड़ी बहू, इतने सालों में तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा भोला को डांटते हुए। इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो। बेचारा भोला तो अपना सारा काम चुपचाप कर लेता है। अब तुमने उसे डांट दिया, सहम गया होगा, बैठा होगा कहीं मुंह लटका के। लाइए, मैं रख देता हूँ। नैतिक, मैं कुछ दिनों के लिए चली क्या गई? आपने तो पूरा कमरा बिखरा दिया है। देखिए, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। न फाइल्स अपनी जगह पर रखी हैं, न शर्ट अपनी जगह पर रखी है। आप अपनी सारी चीजें जगह पर क्यों नहीं रखते हैं? ये हुई ना बात। आपकी प्यारी सी डांट खाने के लिए तो मैं तरस गया था। माँ ने कितनी तैयारियां की थी आज, और स्नेहा नहीं है। वैसे वो क्यों नहीं आई? मैंने आपको बताया था, मेरे घर में कुछ जरूरी काम था। अगर आज आ जाती तो अच्छा रहता, आप भी इसी बहाने उनसे मिल लेती। आपने मुझे फोन करके बुलाया क्यों नहीं? मैं तो आपको लेने के लिए आ ही रहा था। सोचा था कि जब आऊंगा तब सब कुछ बता दूंगा। आप तो मेरे रुकी नहीं, यहाँ इतनी जल्दी वापस आ गई। हाँ, वो मैंने सोचा आ जाती हूँ, आपको क्यों बेकार तकलीफ दूं। अक्षरा, बैठिए ना। ये देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है ना। मेरा यहाँ जाने का बहुत मन है, चलेंगे ना? ये जंगल, ये हरियाली, आपको ये सब पसंद है या फिर कहीं और जाना चाहेंगे? तब आप फिर स्नेहा को कब बुला रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।